यह कहानी है कमिया मोबले की, जो 1998 में अपनी जम के कुछ दिन बाद ही किडनैप्ड हो गई थी और 17 साल बाद 2016 में उसे अपने असली माँ बाप मिल गए। ये केस तब से पब्लिक के लिए शौक था, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट्स थे उन्होंने सबको हैरान कर दिया। मैं आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताता हूं। कमिया मोबले का जन्म 10 जुलाई 1998 को यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जैक्सनविल, फ्लोरिडा में हुआ था। उसकी मां शांद्रा व्हाइटहेड ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी को जन्म दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 13 जुलाई 1998 को कमिया की जिंदगी बदल गई। इस दिन कमिया को उसके क्रिब से ग्लोरिया विलियम्स, जो कि एक औरत थी और हॉस्पिटल में नर्स बन के आई थी, ने उठा लिया। ग्लोरिया ने अपने आप को एक नर्स बताया और फिर कमिया को ले गई। हॉस्पिटल में ये सब पहले किसी को पता नहीं चला और जब तक पुलिस को इन्फॉर्म किया गया काफी देर हो गई थी। उसाकी मां शांद्रा व्हाइटहेड ने 2 दिन पहले ही उसे जन्म दिया था और परिवार नए बच्चे के आगमन से उत्साहित और खुश था। लेकिन 13 जुलाई 1928 के बाद कमिया की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन कामिया को हॉस्पिटल में नुसा के पालाने से एक महिला ले गई, जो खुद को नर्स बता रही थी। 51 साल की ग्लोरिया विलियम्स, जो कमिया को लेकर गई थी, अपने आप को एक नर्स के रूप में हॉस्पिटल में घुस गई थी। ग्लोरिया की पर्सनल लाइफ भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। उसको खुद अपने बच्चे नहीं हो पाए थे और वो अपनी जिंदगी में एक बच्चे की तलाश में थी। वहां हॉस्पिटल के कमरे में शांद्रा व्हाइटहेड से मिलाने गई, उससे बातचीत की और मदद की पेशकश की। एक समय तो वह कामिया के साथ कमरे से बाहर चली गई और बाद में हॉस्पिटल से गायब हो गई। हॉस्पिटल को शुरू में किडनैपिंग के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वे तुरंत प्रतिक्रिया कराने में असफल रहे और पुलिस को भी कुछ घंटों बाद ईसा की सूचना दी गई। इस अबडक्शन को तुरंत किडनैपिंग मान लिया गया तथा बच्चे और यूएस ले जाने वाले महिला की तलाश शुरू कर दी गई। द किडनैपर ग्लोरिया विलियम्स, ये वही महिला जिसने कमिया को चुराया या यूं कहे कि किडनैपिंग की। उसकी भी बड़ी ही अजीब कहानी है। वह कभी मां नहीं बन सकती थी, या यूं कहे कि वो स्टेरिलिटी की शिकार थी। अपहरण के समय वह अपने पार्टनर विलियम थॉमस के साथ दक्षिण कैरोलिना में रह रही थी और कुछ समय से एक बच्चा गोद लेने का प्रयास कर रही थी। ग्लोरिया ने बाद में बताया कि वह इतनी बुरी तरह से बच्चा चाहती थी कि उसने हताश होकर कामिया को किडनैप कर लिया। नवजात बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसने नर्स का भेष धारण किया और एक बार जब वह बच्चे को ले गई तो वह कामिया को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर भागने लगे। ग्लोरिया ने कामिया को इस विश्वास के साथ पाला कि वह उसकी बायोलॉजिकल बेटी है, यहां तक कि उसने कमिया का नाम बदलकर एलेक्सिस मनीगो रख दिया। रेजिंग कमिया एज एलेक्सिस मनीगो। ग्लोरिया विलियम्स या कभी कभी ग्लोरिया थॉमस के नाम से ने कामिया, जिसे अब एलेक्सिस के नाम से जाना जाता है, को एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में पाला जिसमें वह बड़ी हुई थी। कामिया को इस बात का पता नहीं था कि उसका अपहरण हो चुका है और वह मानती थी कि ग्लोरिया ही उसकी असली मां है। विलियम्स कामिया को साउथ कैरोलिना ले गए और बाद में जैक्सनविल चलेगी, जहां वह अलग अलग घरों में रही और हमेशा संदेह से बचाती रही। बचपन में एलेक्सिस मनीगो नाम से बड़ी हुई और ग्लोरिया ने उसे बताया कि उसकी बायोलॉजिकल मां ने उसे छोड़ दिया है। इसके बावजूद कि ग्लोरिया विलियम्स ने कामिया को उसके असली परिवार से अलग कर दिया था, उसने एक ऐसा जीवन बनाया जहां एलेक्सिस या कामिया को प्यार और अच्छी परवरिश मिले।
हालांकि ऐसे वक्त भी आई जब एलेक्सिस ने उसके पहचान पर सवाल उठाया, क्योंकि वह ग्लोरिया या उसके परिचित किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं दिखाती थी। जब कमिया को सच्चाई पता चली 2016 में एक अजीब बात हुई। एलेक्सिस, जो अब टीनेजर है, ने सोशल मीडिया का उपयोग कराना शुरू कर दिया और एक महिला जो कामिया की बायोलॉजिकल आंटी होने का दावा कराती थी, उसके साथ बातचीत ने ऐसे घटनाओं की एक सीरीज को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। डीएनए टेस्ट और मामले की जांच के माध्यम से यह पुष्टि हुई कि एलेक्सिस मनीगो ही वास्तव में कामिया मोबाले थी। डीएनए टेस्ट से कामिया के बायोलॉजिकल माता पिता का मिलान हो गया और अधिकारी ग्लोरिया विलियम्स का पता लगाने में सफल हो गई। यह कामिया और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टाइम था। कामिया के बायोलॉजिकल मां शाइंद्रा वहीताहेद ने अपनी बेटी के तलाश में 17 साल बिताई थी और यह खबर सुनाकर वह खुशी से एकदम जैसे रो पड़ी। कामिया's रिएक्शन एंड लाइफ आफ्टर डिस्कवरी कामिया के लिए अपने अपहरण के सच्चाई जानना और अपने असली परिवार को खोजना एक चौंकाने वाला और भ्रमित कराने वाला अनुभव था। वह अपनी किडनैपर ग्लोरिया विलियम्स के साथ 17 साल बड़ी होने के बाद वह अपने अपहरणकर्ता के साथ काफी क्लोज हो गई थी, जिसे वह अपनी मां मानती थी। कामिया के लिए अपनी असली पहचान उजागर करना न कठिन था, क्योंकि इसका का मतलब था कि यूस या स्वीकार करना न था कि उसकी पूरी जीवन जुद्ध पर आधारित थी। कामिया, जो अब एक यंग वुमन है, ने इस सिचुएशन को लेकर मिक्स्ड इमोशंस एक्सप्रेस की। उसने कहा कि जब वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को पाकर खुश थी, तभी उससे ग्लोरिया विलियम्स से भी प्यार था और अपने किडनैपिंग के फुल एक्सटेंट को समझने में मुश्किल हो रही थी। कामिया पर भावनात्मक बोझ काफी ज्यादा था, क्योंकि वो कृतज्ञता और शोक के जातिल भावों के बीच सामंजस्य बीता रही थी। एक तरफ उस परिवार के लिए जिसमें वो बड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उस परिवार के लिए जिसे वो अभी पहचान रही थी। ग्लोरिया विलियम्स अरेस्ट एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। ग्लोरिया विलियम्स को किडनैपिंग, चाइल्ड कस्टडी में इंटरफेयर करने और कामिया के लिए झूठी आइडेंटिटी अपनाने के लिए अरेस्ट किया गया और चार्जेस लगाए गए। यूजे बेल देने से इनकार कर दिया गया और 2017 में उसने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को स्वीकार किया। 2018 में विलियम्स को उनके जुर्मों के लिए 18 साल की सजा सुनाई गई। उसकी सजा में इस बात को ध्यान में रखा गया कि उसने कामिया को अपनी बेटी की तरह पाला था और उसके लिए एक जिंदगी बनाई थी, लेकिन साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि उसने कामिया के जैसे जैसे परिवार को उसे अपनाने का मौका नहीं दिया और सभी लोगों को बहुत बड़ा इमोशनल नुकसान पहुंचाया। कामिया ने ग्लोरिया विलियम्स के संपर्क में रहने का निर्णय लिया। ग्लोरिया के आपराधिक एक्शंस के बावजूद कामिया ने उसके साथ रिश्ता बनाए रखा है। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो उस महिला से अपना रिश्ता नहीं खोना चाहती थी जो 17 साल तक उसकी मां रही थी। कामिया ने अपनी सजा के बाद भी ग्लोरिया के साथ संपर्क में रहने का फैसला किया और दोनों ने आगे भी पत्र व्यवहार जारी रखा। कामिया की जज्बाती यात्रा में उसने ग्लोरिया के लिए जो प्यार महसूस किया था, उसे और अपनी किडनैपिंग के दर्दनाक सच्चाई को समझने और सुलह करने का काम किया। कामिया और उसकी किडनैपर, जो अब मां का रूप ले चुकी थी, के बीच का यह जातिल रिश्ता लंबी समय तक के अबडक्शन के साइकोलॉजिकल प्रभाव को दिखाता है। कामिया के बायोलॉजिकल परिवार पर प्रभाव। कामिया के परिवार, खासकर उसकी मां चंद्रा व्हाइटहेड, ने जज्बातों का एक रोलर कोस्टर अनुभव किया। कई सालों तक दुख और गम सहने के बाद उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि कामिया जिंदा है और अच्छी सेहतमंद है।
लेकिन उसकी जिंदगी के 17 साल खो देने का जज्बाती बोझ और नए पारिवारिक रिश्ते में घुलने में आई मुश्किलें इस मिलान को करवा बना दिया। शांद्रा और कमिया के बायोलॉजिकल पिता क्रेग एकेन दोनों को इस बात से कठिनाई हुई कि वो अपनी बेटी के साथ नई शुरुआत करें, जो पहले ही उनके बिना बड़ी हो गई थी। इन चुनौतियों के बावजूद परिवार ने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेंगे और कमिया को उसके हीलिंग प्रक्रिया में सहारा देंगे। कमिया मोबले केस के टाइमलाइन 10 जुलाई 1998 को कमिया मोबले का जन्म एक हॉस्पिटल में हुआ। जुलाई 13, 1998 को कमिया मोबले को जैक्सनविल, फ्लोरिडा के हॉस्पिटल से ग्लोरिया विलियम के द्वारा चुरा लिया गया, जो एक नर्स के भेष में आई थी। 1998 से लेकर 2017 तक कामिया को 18 साल तक ग्लोरिया विलियम्स ने अपने साथ रखा, जब तक कामिया ने अपनी असली पहचान नहीं जान ली। 2017 में कामिया ने अपनी असली पहचान खोजी और ग्लोरिया विलियम्स से अपने असली परिवार के बारे में पता चला। उसने अपनी असली मां और पिता शांड्रा व्हाइटहेड और क्रेग एकेन से मुलाकात की। 2017 में ग्लोरिया विलियम्स को अरेस्ट किया गया और उस पर किडनैपिंग, चाइल्ड कस्टडी इंटरफेरेंस और फ्रॉड के आरोप लगाए गए। उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया। 2013 में ग्लोरिया विलियम्स को 18 साल की सजा सुनाई गई उसके किडनैपिंग और दूसरे जुर्मों के लिए। कामिया ने अपनी असली मां और पिता के साथ अपना रिश्ता सुधारा, लेकिन ग्लोरिया के साथ भी उसका रिश्ता बना रहा। कामिया और ग्लोरिया के बीच का संबंध इमोशनली कॉम्प्लेक्स रहा, लेकिन कामिया ने ग्लोरिया को अपनी मां के रूप में एक्सेप्ट किया। कामिया मोबले की कहानी एक दिल दुखाने वाली और जज्बाती कहानी है, जो किडनैपिंग, पहचान, परिवार और माफी से जुड़ी हुई है। यह इंसानी रिश्ते की जातिलताओं और मां और बच्चे के बीच के अनंत रिश्ते को उजागर करती है, चाहे वो सबसे अजीब और दर्दनाक परिस्थितियों में क्यों ना हो। कामिया की सच्चाई का सामना करने और अपनी जिंदगी में आई बदलावों के साथ सामंजस्य हो जाने की हिम्मत उन लोगों को प्रेरित करती है जो उसकी कहानी सुनते हैं असहाय। Thank you for watching. For more videos, like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon